हरे कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर महामना राजा कुशिक जागे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी रानी के साथ उस तपोवन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नरेश ने एक सुंदर महल देखा जो सारा का सारा सोने का बना हुआ था। उसमें मणियों के हजारों खंभे लगे हुए थे और वह अपनी शोभा से गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। भरत, उस समय राजा कुशिक ने वहाँ शिल्पियों के अभिप्राय के अनुसार निर्मित और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। कहीं चांदी के शिखरों से सुशोभित पर्वत, कहीं कमलों से भरे सरोवर, भूमि पर सोने से मढ़ा हुआ पक्का फर्श और कहीं कहीं पर हरी घास। राजा ने विभिन्न स्थानों में निर्मित श्याम, तमाल, वारण पुष्प और अष्टपादिक लताओं का दर्शन किया। कहीं कमल और कहीं उत्पल से भरे हुए सरोवर शोभा पाते थे। वहाँ सभी ऋतुओं के फूल खिले थे। कहीं शीतल जल था तो कहीं उष्ण। सोने के बने हुए रत्न जड़ित पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। राजा ने देखा मनुष्यों की सी वाणी बोलने वाले तोते और सारिकाएं चहक रही थी। उस अति अद्भुत दृश्य को देखकर राजा मन ही मन सोचने लगे, ये स्वप्न है या मेरे चित्त का भ्रम, अथवा ये सब कुछ सत्य है। अहो, क्या मैं इस शरीर में परम गति को प्राप्त हो गया हूँ, अथवा पुण्यमय उत्तर कुरु या अमरावतीपुरी में पहुँच गया हूँ। ये महान आश्चर्य की बात जो मुझे दिखाई दे रही है, ये क्या है। मणिमय खंभों से युक्त स्वर्ण विमान के भीतर बहुमूल्य दिव्य पर्यंक पर देखा कि भृगुनंदन च्यवन लेटे हुए थे। उन्हें देखते ही पत्नी सहित राजा कुशिक बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े। इतने में फिर महर्षि च्यवन अर्धध्यान हो गए, साथ ही उनका वह पलंग भी अदृश्य हो गया। तदंतर वन के दूसरे प्रदेश में राजा ने उन्हें फिर देखा। उस समय वे महान व्रतधारी महर्षि कुश की चटाई पर बैठकर जाप कर रहे थे। इस प्रकार ब्रह्मऋषि च्यवन अपनी योग शक्ति से राजा कुशिक को मोह में डाल रहे थे। एक ही क्षण में वह वन, वे अप्सराओं के समुदाय, गंधर्व, वृक्ष सबके सब अदृश्य हो गए। गंगा का वह तट पुनः शब्द रहित हो गया। वहाँ पहले के समान कुश और बाम्बी की अधिकता हो गई। तत्पश्चात पत्नी सहित राजा कुशिक ऋषि का वह महान अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्य से बड़े विस्मय को प्राप्त हो गए। इसके बाद हर्षमग्न हो कुशी ने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी देखो, हमने भृगुकुल तिलक च्यवन मुनि की कृपा से कैसे कैसे अद्भुत और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भला तपोबल से बढ़कर और कौन सा बल है, जिनकी मन के द्वारा कल्पना मात्र भी नहीं किया जा सकता। वह वस्तु तपस्या से साक्षात सुलभ हो जाती है। त्रिलोकी के राज्य से भी तप ही श्रेष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या करने पर उसकी शक्ति से मोक्ष तक मिल सकता है। इन ब्रह्म ऋषि महात्मा च्यवन का प्रभाव उत्पन्न है। ये इच्छा करते हैं कि अपनी तपस्या की दूसरी शक्ति से दूसरे लोगों की सृष्टि कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण की पवित्र वाक, पवित्र बुद्धि और पवित्र कर्म वाले हैं। महर्षि च्यवन के सिवा दूसरा कौन है जो ऐसा महान कार्य कर सके। संसार में मनुष्यों को राज्य तो सुलभ हो सकता है, परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुर्लभ है। ब्राह्मणत्व के प्रभाव से ही महर्षि ऋषि हम दोनों को अपने वाहनों की भांति रथ में जोत दिया। इस तरह राजा को सोच विचार करते करते महर्षि च्यवन को उनका आना ज्ञात हो गया। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, भोपाल, शीघ्र यहाँ आओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर पत्नी सहित राजा उनके पास गए और उन वंदनीय महामुनि को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब उन पुरुष प्रवर बुद्धिमान राजा को आशीर्वाद देकर सांत्वना प्रदान करते हुए बोले, आओ बैठो। उन पुरुषवर के कहने पर तदंतर स्वस्थ होकर भृगुपुत्र च्यवन ऋषि अपने स्निग्ध मधुर वाणी में राजा को तृप्त करते हुए आगे बोले, राजन, तुमने 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, छठे मन को अच्छी तरह जीत लिया है। इसीलिए तुम्हारे द्वारा कोई छोटे से छोटा या सूक्ष्म सा सूक्ष्म अपराध भी नहीं हुआ है। राजा, अब मुझे विदा दो। राजन, अब मुझे विदा दे दो। मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांग लो। कुशिक बोले, भगवान भृगुश्रेष्ठ, मैं आपके निकट उसी प्रकार रहा हूँ जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि के बीच में खड़ा हो। इस अवस्था में रहकर भी
मैं जल कर भस्म नहीं हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भृगुनंदन, यही मैंने महान वर प्राप्त कर लिया है। आप जो प्रसन्न हुए हैं, आपने जो मेरे कुल को नष्ट होने से बचा लिया है, वही मुझ पर आपका भारी अनुग्रह है, और इतने से ही मेरे जीवन का सारा प्रयोजन सफल हो जाता है। भृगुनंदन, यही मेरे राज्य का और मेरी तपस्या का भी फल है। यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो मेरे मन में एक संदेह है, उसका समाधान करने की कृपा करें। इस प्रकार दान धर्म में च्यवन और कुशिक का संवाद विषयक 94वां अध्याय पूर्ण हुआ। च्यवन जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, तुम मुझसे वर मांग लो और जो तुम्हारे मन में संदेह है उसे भी कहो, मैं तुम्हारे सब कार्य पूर्ण कर दूंगा। कुशिक ने कहा, भृगुनंदन भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये बताइए कि आपने इतने दिनों तक मेरे घर पर निवास क्यों किया था। मैं कारण सुनना चाहता हूँ। मुनि पुंगव, 21 दिनों तक एक करवट में सोते रहना, फिर उठने पर बिना कुछ बोले बाहर चले जाना, सहसा अंतर ध्यान हो जाना, पुनः दर्शन देना, फिर 21 दिनों तक दूसरी करवट लेके सोते रहना, उठने पर तेल की मालिश करना, मालिश कराकर चल देना, पुनः महल में आकर नाना प्रकार के भोजन एकत्र करना, उनमें आग लगा देना, फिर सहसा रथ पर सवार होकर बाहर नगर की यात्रा करना, धन लुटाना, दिव्य वन का दर्शन कराना, बहुत से सुवर्णमय महलों को प्रकट करना, मणि और मूंगों के पायों वाले पलंगों को दिखाना, अंत में सबको पुनः अदृश्य कर देना। महामुने, आपके इन कार्यों का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूँ। भृगुनंदन, इस बात पर जब मैं विचार करने लगता हूँ तो मुझे अत्यंत मोह छा जाता है। तपोधन, इन सब बातों पर विचार करके भी मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाता हूँ, अतः इन बातों को मैं पूर्ण रूप से यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि च्यवन ने कहा, भूपाल, जिस कारण से मैंने ये सब कार्य किया था वह सारा वृतांत तुम पूर्ण रूप से सुनो। तुम्हारे इस प्रकार पूछने पर मैं इस रहस्य को बताए बिना नहीं रह सकता। राजन, पूर्व काल की बात है, एक दिन देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी एक बात कह रहे थे जिसे मैंने भी सुना, उसे बता रहा हूँ, तुम भी सुनो। नरेश्वर, ब्रह्मा जी ने कहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में विरोध होने के कारण दोनों कुलों में संकटता आ जाएगी। उन्हीं के मुख से जब मैंने ये सुना तो तुम्हारे वंश की कन्या से मेरे वंश में क्षत्रिय तेज का संचार होगा और तुम्हारा एक पौत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न और पराक्रमी होगा। ये सुनकर मैंने तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए तुम्हारे महल में प्रवेश किया था। मैं कुशिक का मूलोच्छेद कर देना चाहता था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि तुम्हारे कुल को जलाकर भस्म कर डालूं। भोपाल, इसी उद्देश्य से तुम्हारे नगर में आकर मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक व्रत आरंभ करूंगा, तुम मेरी सेवा करो। इसी अभिप्राय से मैंने तुम्हारा दोष ढूंढ रहा था, किंतु तुम्हारे घर में रहकर भी आज तक तुम में कोई दोष नहीं पाया। राजऋषि, इसीलिए तुम जीवित हो, अन्यथा तुम्हारी सत्ता मिट चुकी होती। भूपते, यही विचार मन में लेकर मैं 21 दिनों तक एक करवट सोता रहा कि कोई मुझे बीच में आकर जगावे। नृपश्रेष्ठ, जब पत्नी सहित तुमने मुझे सोते समय नहीं जगाया, तभी तुम्हारे ऊपर मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ था। भूपते, जिस समय मैं उठकर घर से बाहर जाने लगा, यदि तुम उस समय पूछ लेते कि कहाँ जाइएगा तो मैं तुम्हें शाप दे देता। फिर मैं अंतर्ध्यान हुआ, पुनः तुम्हारे घर में आकर योग का आश्रय लेकर 21 दिनों तक सोया। नरेश्वर, मैंने सोचा था कि तुम दोनों भूख से पीड़ित होकर या परिश्रम से थक कर मेरी निंदा करोगे। इसी उद्देश्य से मैंने तुम लोगों को भूखे रखकर क्लेश पहुंचाया। भूपते, नरश्रेष्ठ, इतने पर भी स्त्री सहित तुम्हारे मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ, इससे मैं तुम लोगों पर संतुष्ट हुआ। उसके बाद जो मैंने भोजन मंगाकर जला दिया, उसमें भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डा के कारण मुझ पर क्रोध करोगे, परंतु तुमने मेरे इस वर्ताव को भी सह लिया। इसके बाद मैं रथ पर आरूढ़ होकर बोला कि तुम स्त्री सहित आकर मेरा रथ खींचो। इस कार्य को भी तुमने निशंक होकर पूर्ण किया, इससे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्ट हुआ। फिर जब मैंने तुम्हारा धन लुटाया, उस समय भी तुम क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। इन सब बातों ने मुझ पर तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता प्रदान की। राजन, मनुजेश्वर, अतः मैंने पत्नी सहित तुम्हें संतुष्ट करने के लिए वन में स्वर्ग का दर्शन कराया। पुनः यह सब कार्य करने का उद्देश्य तुम्हें प्रसन्न करना था, इस बात को जान लो। राजन, इस वन में तुमने जो दिव्य दृश्य देखे हैं वह स्वर्ग की एक झांकी थी। नृपश्रेष्ठ, तुमने अपनी रानी के साथ इसी शरीर में कुछ देर तक स्वर्गीय सुख का अनुभव किया है। नरेश्वर, यह सब मैंने तुम्हें
तप और धर्म का प्रभाव दिखलाने के लिए किया है। राजन, इन सब बातों को देखने कर तुम्हारे मन में जो इच्छा हुई है वह मुझे ज्ञात हो चुकी है। तुम सम्राट और देवराज के पद की भी अवहेलना करके ब्राह्मणत्व को पाना चाहते हो, तप की अभिलाषा रखते हो। तात, तप और ब्राह्मणत्व के संबंध में तुम जैसा उद्गार प्रकट कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में ब्राह्मणत्व दुर्लभ है। ब्राह्मण होने पर भी ऋषि होना और ऋषि होने पर भी तपस्वी होना और भी कठिन है। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई। कुशिक से कौशिक नाम का ब्राह्मण वंश प्रचलित होगा और तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जाएगी। नृपश्रेष्ठ, भृगुवंशियों से ही तेज से तुम्हारा वंश ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र अग्नि के समान तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण होगा। तुम्हारा वह पौत्र अपने तप के प्रभाव से देवताओं, मनुष्यों, तीनों लोकों में भय उत्पन्न कर देगा। मैं तुमसे ये सच्ची बात कहता हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो, क्योंकि अब मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, अब देर हो रही है। कुशिक ने कहा, महामुने, आज आप प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वर है। आप जैसा कह रहे हैं वह सत्य हो, मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाए, भगवान मेरा कुल ब्राह्मण हो जाए, यही मेरी अभीष्ट वर है। प्रभु, मैं इस विषय में पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ। भृगुनंदन, मेरा कुल किस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा? मेरा वह बंधु, वह सम्मानित पौत्र कौन होगा जो सर्वप्रथम ब्राह्मण होने वाला है? इस प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में च्यवन और कुशिक का संवाद विषयक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। च्यवन जी कहते हैं, नरपुंगव मनुजेश्वर, मैं जिस उद्देश्य से तुम्हारा मूलोच्छेद करने के लिए यहाँ आया था वह मुझे तुमसे अवश्य बता देना चाहिए। जैनेश्वर, क्षत्रिय लोग सदा ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान हैं, किंतु प्रारब्ध आगे चलकर उनमें फूट हो जाएगी, इसीलिए वे दैव की प्रेरणा से समस्त भृगुवंशियों का संहार कर देगा। नरेश्वर, वे दैव दंड से पीड़ित हो गर्भ के बच्चे तक को काट डालेंगे। तदंतर मेरे वंश में उर्व नामक एक महातेजस्वी बालक उत्पन्न होगा जो भार्गव गोत्र की वृद्धि करेगा। उसका तेज अग्नि और सूर्य के समान दुर्घर्ष होगा। वह तीनों लोगों का विनाश करने के लिए क्रोध जनित अग्नि की सृष्टि करेगा। वह अग्नि पर्वतों और वनों सहित पृथ्वी को भस्म कर डालेगी। कुछ काल के बाद मुनिश्रेष्ठ और वही उस अग्नि को समुद्र में स्थित हुए बड़े बड़नावल में डालकर बुझा देंगे। निष्पाप नरेश, उन्हीं और वर्क के पुत्र भृगुकुल नंदन ऋचिक होंगे, जिनकी सेवा में संपूर्ण धनुर्धर मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा। वे क्षत्रियों का संहार करने के लिए दैववश उस धनुर्वेद को ग्रहण करके तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले अपने पुत्र महाभाग जन्मादग्नि को उसकी दीक्षा देंगे। भृगु ऋषि श्रेष्ठ जन्मादग्नि उस धनुर्वेद को धारण करेंगे। धर्मात्मा नृपश्रेष्ठ, वे ऋचिक तुम्हारे कुल की उन्नति के लिए तुम्हारे वंश की कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पौत्री एवं गाधी की पुत्री को पाकर महातपस्वी ऋचिक क्षत्रिय धर्म वाले ब्राह्मण जातीय पुत्र को उत्पन्न करेंगे। अपनी पत्नी की प्रार्थना से ऋचिक क्षत्रित्व को अपने पुत्र से हटाकर भावी पौत्र में स्थापित कर देंगे। महान तेजस्वी नरेश, वे ऋषिक मुनि तुम्हारे कुल में राजा गाधी को एक महातपस्वी और परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे, जिसका नाम होगा विश्वामित्र। वह बृहस्पति के समान तेजस्वी और ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला क्षत्रिय होगा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गाधी की पत्नी और पुत्री ये स्त्रियां महान परिवर्तन का कारण बनेंगी। ये अवश्यम भावी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तुमसे तीसरी पीढ़ी में तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाएगा और तुम शुद्ध अंतःकरण वाले भृगुवंशियों के संबंधी होगे। भीष्म जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, महात्मा च्यवन मुनि का ये वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक प्रसन्न हुए और बोले, भगवान ऐसा ही हो। महातेजस्वी च्यवन ने पुनः राजा कुशिक को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब वे भूपाल बोले, महामुने, बहुत अच्छा, मैं आपसे अपना मनोरथ प्रकट करूंगा। मुझे यही वर दीजिए कि मेरा कुल ब्राह्मण हो जाए और उसका धर्म में मन लगा रहे। कुशिक के ऐसा कहने पर च्यवन मुनि बोले, तथास्तु। फिर वे राजा से विदा लेकर वहां तत्काल तीर्थ यात्रा को चल दिए। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे भृगुवंशी और कुशिक वंशियों की परस्पर संबंध का ये कारण पूर्ण रूप से बताया है।
उस समय च्यवन ऋषि ने जैसा कहा था उसके अनुसार ही आगे चलकर भृगुकुल में परशुराम का और कुशिक वंश में विश्वामित्र का जन्म हुआ। इस प्रकार च्यवन और कुशिक का संवाद विषयक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, इस पृथ्वी को जब उन दोनों संपत्तिशाली नरेशों से हीन देखता हूँ तब भारी चिंता में पड़कर बारंबार मूर्छित हो जाता हूँ। पितामह, यद्यपि मैंने इस पृथ्वी को जीत कर सैकड़ों देशों पर राज्यों का अधिकार पा लिया है, तथापि इसके लिए जो करोड़ों पुरुषों की हत्या करनी पड़ी है उसके कारण मेरे मन में संताप हो रहा है। उन बेचारी सुंदर स्त्रियों की क्या दशा होगी जो आज अपने पति, पुत्र, भाई, मामा, चाचा आदि संबंधियों से सदा के लिए बिछुड़ गई हैं। हम लोग अपने ही कुटुंबीजनों, कौरवों और अन्य सुहृदयों का वध करके मुंह नीचे किए नरक में गिरेंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत प्रजानाथ, मैं अपने शरीर को कठोर तपस्या के द्वारा सुखा डालना चाहता हूँ। इसके विषय में आपका यथार्थ उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर महामनस्वी भीष्म जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा उस पर भली भांति विचार किया और उनसे इस प्रकार कहा, प्रजानाथ, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। मनुष्य को मरते समय किस कर्म से कौन सी गति मिलती है, इस विषय में सुनो। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती है, तपस्या से बड़ी आयु, ऊंचा पद और उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। भरतश्रेष्ठ, ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य से तपस्या को प्राप्त होते हैं। मनुष्य तप करने से धन पाता है, मौन व्रत से पालन करने से दूसरों पर हुक्म चलाता है, दान के उपभोग और ब्रह्मचार्य के पालन से दीर्घायु प्राप्त करता है, अहिंसा का फल है, फूल, रूप और दीक्षा का फल है उत्तम कुल में जन्म। फल फूल खाकर रहने वाले को राज्य और पत्ता चबाकर रहने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दूध पीकर रहने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है और दान देने से वह अधिक धनवान होता है। गुरु की सेवा करने से विद्या और नित्य श्राद्ध करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो केवल साग खाकर रहने का नियम लेता है वह गौधन से संपन्न होता है। तीनों लोक काल में स्नान करने से बहुतेरी स्त्रियों की प्राप्ति होती है और हवा पीकर रहने वाले मनुष्य को यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, जो द्विज स्नान करके दोनों समय संध्योपासना और गायत्री जाप करता है वह चतुर होता है। मरु की साधना, जल का परित्याग करने वाले और निराहार रहने वाले सर्वलोक की प्राप्ति करते हैं। मिट्टी की बेदी या चबूतरों पर सोने वाला घर और शैया, उनको सोने वाले को घर और शैयाएं प्राप्त होती हैं। चीर और वल्कल वस्त्र पहनने से उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। रसों का परित्याग करने से मनुष्य सौभाग्य का भागी होता है। मांस भक्षण का त्याग करने से दीर्घायु संतान उत्पन्न होती है। जो लोग जल में निवास करते हैं, नरश्रेष्ठ सत्यवादी मनुष्य स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोगता है। दान से यश, अहिंसा से आरोग्य, ब्राह्मणों की सेवा से राज्य और अतिशय ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। जल दान करने से मनुष्य को अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। अन्न दान करने से मनुष्य को काम और भोग में पूर्ण तृप्ति मिलती है। जो समस्त प्राणियों को सांत्वना देता है वह संपूर्ण शोकों से मुक्त हो जाता है। मंदिर में दीपक का प्रकाश दान देने से मनुष्य का नेत्र निरोग हो जाता है। दर्शनीय वस्तुओं का दान करने से मनुष्य स्मरण शक्ति और मेधा को प्राप्त करता है। गंध पुष्पमाला दान करने से प्रचुर यश की प्राप्ति होती है। सिर के बाल और दाढ़ी मूछ धारण करने वालों को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। पृथ्वीनाथ, 12 वर्षों तक संपूर्ण भोगों का त्याग, दीक्षा और तीनों समय स्नान करने से वीर पुरुषों की अपेक्षा की श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जो अपनी पुत्री का ब्रह्म विवाह की विधि से सुयोग्य वर को दान देता है उसे दास, दासी, अलंकार, क्षेत्र, घर सब प्राप्त होता है। यज्ञ और उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। फल फूल का दान करने वाला मानव कल्याणमय मोक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है।
सोने के मढ़े हुए सींगों द्वारा सुशोभित होने वाली 1000 गायों का दान करने से मनुष्य स्वर्ग में पुण्यमय देवलोक में जाता है। जिसने सींगों के अग्रभाग में सोना मड़ा हुआ हो, ऐसी गाय का कांसे से बने हुए दुग्ध पत्र और बछड़े समेत जो दान करता है, वह पुरुष के पास गौ उसे उन्हीं गुणों से युक्त कामधेनु होकर आती है। उस गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक वह मनुष्य गौदान से के पुण्य से स्वर्गीय सुख भोगता है। इतना ही नहीं, उसके पौत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों का समस्त कुल परलोक का उद्धार होता है। जो मनुष्य सोने के सुंदर सींग मड़वाकर द्रव्यमय उत्तरीय देकर कांस्य में दुग्ध पात्र और दक्षिणा सहित तिल की धेनु को ब्राह्मण को दान करता है, उसे वसुओं का सुलभ धन प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्रह्मा विधि से अपनी कन्या का दान करता है, ब्राह्मण को भूमि दान देता है और विधि पूर्वक अन्न का दान करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य स्वाध्यायशाली ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न गृह और शैया आदि गृहस्थी का सामान देता है, उसे उत्तर कुरुदेश में निवास प्राप्त होता है। भार ढोने में समर्थ बैल और गायों का दान करने से मनुष्य को वसुओं के लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ण में आभूषणों का दान स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है। छाता देने से उत्तम घर, जूता देने से सवारी, वस्त्र देने से सुंदर रूप और गंध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को फल और फूलों से भरे हुए वृक्षों का दान करता है, वह अनायास ही संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण धन संपन्न समृद्धिशाली हो जाता है। अन्न जल रस प्रदान करने वाला मनुष्य इच्छा अनुसार सब प्रकार के रसों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को फूल माला, धूप, चंदन, उपटन, नहाने के लिए जल और पुष्प दान करता है, वह संसार में निरोगी और सुंदर होता है। राजन, जो पुरुष ब्राह्मण को अन्न और शैया से संपन्न गृह दान करता है, वह पवित्र, मनोहर और नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उत्तम घर को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को स्वयं सुगंध युक्त विचित्र बिछौने और तकियों से युक्त शैया का दान करता है, वह बिना यत्न के ही उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा सुंदर केश पाक वाली मनोहारिणी भार्या प्राप्त करता है। संग्राम भूमि में वीर शैया पर शयन करने वाला पुरुष ब्रह्मा जी के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी से बढ़कर कुछ भी ऐसा नहीं है, ये ब्रह्म ऋषियों का कथन है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह का एक वचन सुनकर युधिष्ठिर का मन प्रसन्न हो उठा एवं वीर मार्ग की अभिलाषा उत्पन्न हो जाने से उन्होंने आश्रम में निवास करने की इच्छा का त्याग कर दिया। पुरुष प्रवर तब शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर ने पांडवों से कहा, वीर मार्ग के विषय में पितामह का जो कथन है उसी में तुम सब लोग रुचिकर होकर रहो। तब समस्त पांडवों और यशस्विनी द्रौपदी देवी ने बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर के उस वचन का आदर किया। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म में 57वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।